दुनिया देख रही है कि कोविड-19 भारत को कितनी गंभीरता से मार रहा है। अस्पतालों और स्मशान से आने वाली रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि भारत में मरने वालों की संख्या करीबन 1,93,000 से भी ज़्यादा है। इतना ही नहीं, 1.3 बिलियन आबादी वाला हमारा देश ये कोविड महामारी का एपिक सेंटर बन गया है। भारत के राजनीतिक कॉम्पिटिटर्स चाइना और पाकिस्तान सहित कई देश इस मानवीय संकट में भारत का साथ दे रहे हैं। विश्व के कई नेता एकजुट मिलकर हमारे देश को सहायता कर रहे हैं। इस वीडियो में उन देशों की सूची दी गई है जो अब तक बहुत ही आवश्यक मेडिकल इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन, वैक्सीन एंड ट्रीटमेंट्स के लिए सहायता की है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज के डायरेक्टर ने एबीसी न्यूज़ पर यह कहा है कि अमेरिका ऑक्सीजन सप्लाई, कोविड-19 टेस्ट, ड्रग ट्रीटमेंट और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भेज रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के दबाव के कारण अमेरिका ने वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल्स की भी सहायता शुरू कर दी है। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार बिडेन प्रशासन द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 20 मिलियन वैक्सीन के डोज बनाए गए हैं, जो अभी तक हेल्थ रेगुलेटर्स द्वारा अप्रूव नहीं किया गया है। अमेरिका ने पहले भी भारत को कोविड-19 के महामारी में $5.9 मिलियन की सहायता की थी। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यह कहा है कि यूके इस महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में इंटरनेशनल कम्युनिटी की सहायता करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी के चलते यूके ने भारत को करीबन 140 वेंटिलेटर्स और 495 ऑक्सीजन जनरेटर भेजे हैं। आने वाले समय में भारत को और ज़्यादा सहायता करे ऐसी उम्मीद है। सऊदी सरकार ने 24 अप्रैल को अदानी ग्रुप्स की मदद से भारत को 80 मेट्रिक टन्स लिक्विड ऑक्सीजन की सहायता की है। जर्मनी ने कोविड-19 पेशेंट्स के लिए मिलिट्री यूनिट्स में उपयोग आने वाले 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेटर भेजे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिस ने यह कहा है कि उनकी सरकार वर्तमान में भारत के साथ है और भारत की सहायता करने के लिए तैयार है। एशिया में क्वेड यानी यूएस और जापान मिलकर एशिया में वैक्सीन की पूर्ति कर रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन सरकार ने भी मदद करने के लिए तैयारी दिखाई है। रशिया ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर्स, मेडिसिन्स और अन्य जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट्स को रशियन फ्लाइट्स के जरिए भारत में भेजा है। भारत के निकोले कुशदेव ने रशिया के एम्बेसडर को यह कहा है कि रशिया ने हमारे दोनों देशों के बीच कोविड-19 के सहयोग की वजह से और गहरी दोस्ती बना दी है। सिंगापुर ने 500 बाईपैप और 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य मेडिकल इक्विपमेंट्स 25 अप्रैल 2021 को मुंबई एयरपोर्ट पर भेजा था और कहा है कि हम इस कोविड-19 के महामारी में भारत के साथ खड़े हैं। इतना ही नहीं, सिंगापुर ने कोविड-19 के रिलीफ फंड में $3.2 मिलियन डोनेट किए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर द्वारा और 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर भारत में आने वाले हैं। भारत की सहायता में जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका की तरह फ्रांस ने भी सहायता की है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह कहा था कि वो आने वाले दिनों में और ऑक्सीजन की सहायता करने वाले हैं। इसी के चलते फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मेडिकल इक्विपमेंट, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और 8 ऑक्सीजन जनरेटर्स भेजे हैं। प्रत्येक जनरेटर वातावरण से ऑक्सीजन का उत्पादन करके करीबन 10 सालों के लिए अस्पतालों को ऑक्सीजन के लिए आत्मनिर्भर बना सकता है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर चाओ लिजान ने यह कहा है कि वो भारत को जरूरत के हिसाब से समर्थन और मदद करने के लिए तैयार है और उसने यह भी कहा है कि वो पुरानी दुश्मनियों को नज़रअंदाज करते हुए वर्तमान में इंडियन हेल्थ अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान भी पूरे विश्व की तरह अपनी दुश्मनी भुलाकर कोविड-19 की महामारी में मदद करने के लिए आगे आया है। पाकिस्तान के ईदी फाउंडेशन द्वारा भारत को 50 एम्बुलेंस की सहायता की है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिए।